हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 3 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यस बैंक। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यस बैंक के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यस बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बीच यह समझौता छोटे कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए की गई है और इस समझौते के अंतर्गत बीएसई और यस बैंक दोनों बैंकिंग और वित्तीय समाधान प्रदान करने के अतिरिक्त छोटी कंपनियों के लिए ज्ञान कार्यक्रम और एसएमई स्केल कंपनियों के निर्यात प्रचार को आयोजित करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है यस बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसके फाउंडर हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसका सीईओ और एमडी हैं प्रशांत कुमार। अध्यक्ष हैं सुनील मेहता और इसका मोटो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। और यस बैंक ने हाल ही में यूडीएमए यानी कि अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया है। तो यस बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी की है, जिसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अनुन्दोरम बरुआ अवार्ड 2020 किस राज्य में प्रदान किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो यह अवार्ड असम के छात्रों को प्रदान किए जाएंगे और यह अवार्ड उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो मैट्रिक परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक हासिल करते हैं। और पुरस्कार के हिस्से के रूप में प्रत्येक छात्र को लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपये की राशि को सीधे 16,944 छात्रों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है असम की। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। राजधानी है दिसपुर। सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14 और हाई कोर्ट है गुवाहाटी। नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। और भारत का सबसे पहला तेल भंडार असम के डिगबोई जिले में स्थित है। और भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और हाल ही में असम में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अशोणी योजना को शुरू किया गया है। और मैनहोल सफाई के लिए पूर्वोत्तर भारत का पहला रोबोट बैंडिकूट असम में लॉन्च हुआ है। अरुणोदय योजना को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। और हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा नदी रोपवे, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, उसको बनाया गया है। और असम को 28 अगस्त 2020 से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और हाल ही में असम में युवा स्वरोजगार के लिए स्वयं योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका उत्पादन पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। तो इस पोर्टल को नागालैंड में लॉन्च किया गया है। और नागालैंड के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने कोविड-19 महामारी के कारण लौटे हजारों बेरोजगार प्रवासियों को नौकरी देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा, सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। मुख्यमंत्री हैं नेफ्योरियो। राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। प्रमुख नदियां हैं दोयांग, दिखू और बराक। और नागालैंड की सीमाएं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से लगती है। जिलों की संख्या है 11, विधानसभा सीट है 60 और लोकसभा और राज्यसभा सीट है 1। और नागालैंड को केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और हाल ही में नागालैंड ने कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और स्थानीय उद्योगों और व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए येलो चेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YSR जला कला योजना
यानी कि जल कल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 28 सितंबर 2020 से इस योजना को शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य है किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल की खुदाई करना। तो इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने, जिसकी राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में हाल ही में आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। वाईएसआर आश्रय योजना शुरू की गई है। ऋतु भरोसा केंद्रलू योजना हाल ही में शुरू हुई है। वाईएसआर वेदाद्री सिंचाई योजना को वेदाद्री जिले में शुरू किया गया है। ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले स्थापित किया है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रजिस्टर्ड पैकेज शुरू की गई है। किसानों के लिए ई क्रॉप पहल की शुरुआत हुई है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग शुरू की गई है। साइबर क्राइम से बचाने के लिए ई रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। और वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना राज्य में शुरू की गई है। और डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत में साक्षरता दर में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा आंध्र प्रदेश से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडटेक स्टार्ट वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आमिर खान। तो वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। और एडटेक स्टार्ट वेदांतु जो ऑनलाइन ट्यूशन प्रदान करती है, और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। और इस प्लेटफॉर्म ने आमिर खान के साथ एक विज्ञापन फिल्म भी लॉन्च की है, जो 46 चैनलों, डिजिटल, ओटीटी और टेलीविज़न पर लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अक्षय कुमार को कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि सौरभ गांगुली हाल ही में बंगाल पियरलेस के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस्टिव ट्रीट नाम से किस बैंक ने एक नई स्कीम शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी। तो इस स्कीम को एचडीएफसी के द्वारा शुरू किया गया है। और इस स्कीम के तहत एचडीएफसी अपने ग्राहकों को सेवाओं पर डिस्काउंट प्रदान करेगा। और एचडीएफसी बैंक ऑफलाइन और ऑनलाइन खरीदारी पर डिस्काउंट, कैशबैक और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स पॉइंट्स देने के लिए कई रिटेल ब्रांड के साथ साझेदारी की है। तो एचडीएफसी बैंक यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। संस्थापक है विभू वर्गीज, चेयरमैन है सीएम वासुदेव, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एचडीएफसी ने शौर्य केजीसी कार्ड को लॉन्च किया है। जीप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है और ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवयानी खोबरागड़े किस देश में भारत की नए राजदूत बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंबोडिया। तो देवयानी खोबरागड़े कंबोडिया में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं। और देवयानी खोबरागड़े 1999 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, जो वर्तमान में दिल्ली मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और वे हाल ही में कंबोडिया में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं। तो कंबोडिया, जिसे पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था और जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है, राजधानी है नामपेन, प्रधानमंत्री है हुन सेन और करेंसी है राइल। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में अफगानिस्तान में भारत की नए राजदूत मनप्रीत वोहरा बने हैं, जबकि अल्जीरिया में भारत के नए राजदूत कुलदीप सिंह भारद्वाज बने हैं। भूटान में रुचिरा कंबोज बनी हैं। जर्मनी में मुक्ता तोमर बनी हैं। रूस में पंकज शरण बने हैं। सऊदी अरब में अहमद जावेद बने हैं। पाकिस्तान में गौतम बम्बोले बने हैं। निकारागुआ में शमा जैन बनी हैं। तंजानिया में देवनाथ शॉ बने हैं।
जबकि संयुक्त अरब अमीरात में टीपी सीतारमन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चाय सुंदरी योजना को शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो चाय सुंदरी योजना को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और चाय सुंदरी योजना के तहत जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में चाय बागानों में कम से कम 3,694 श्रमिकों के लिए पक्के घर बनाए जाएंगे। तो इस योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और पड़ोसी देश है नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार। और पश्चिम बंगाल ने हाल ही में मातृ स्मृष्टि योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है बागवानी और मछली पालन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और राजनीति के अग्रगण्य महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है। तो 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और 2020 में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलेट्स टेक्नोलॉजीज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुण सिंह। तो इनलेट्स टेक्नोलॉजी के नए सीईओ अरुण सिंह बने हैं और इनलेट्स टेक्नोलॉजीज ने 1 अक्टूबर 2020 को उनके नियुक्ति की घोषणा की है और वह कंपनी के बोर्ड में भी शामिल होंगे। तो इनलेट्स टेक्नोलॉजी जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में और इसका हेडक्वार्टर है एस्चाउम्बाग, इलिनॉइस। तो इसके साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है नीरज धवन, जो हाल ही में यस बैंक में चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त हुए हैं और उत्पल कुमार लोकसभा के 15वें सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऋण वितरण अभियान चलाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो इस ऋण वितरण महाअभियान को उत्तराखंड में शुरू किया जाएगा और 15 अक्टूबर से चलाए जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। तो इसको शुरू किया है उत्तराखंड ने, जिसकी राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण। जिलों की संख्या है 13। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मलिथम। और उत्तराखंड में हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी पहल को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाना। बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री सोलर स्वराज योजना शुरू की गई है। बेरोजगार लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हाल ही में शुरू हुआ है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू की गई है और नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना को भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। तो आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल में 5000 रन बनाए हैं और इन्होंने 187 पारियों में 5000 रन बनाए हैं, जबकि इससे पहले विराट कोहली ने 157 और सुरेश रैना ने 173 पारियों में इस रन को बनाया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इंडियन प्रीमियर लीग की। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा संचालित एक 2020 प्रतियोगिता है। इसका संचालक है बीसीसीआई। पहला टूर्नामेंट हुआ था 2008 में। टीमों की संख्या है 8।
वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस है, जिसने चौथी बार इस खिताब को जीता है और अब तक सफल टीम भी मुंबई इंडियंस ही रहा है। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए हैं, जबकि सर्वाधिक विकेट लेने वाले लसित मलिंगा बने हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।